मुझे प्रेम के केस में आपका पूरा सहयोग चाहिए। मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ? फिलहाल मैं प्रेम के कमरे को आखिरी बार देखना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। कहीं सच में ये इंस्पेक्टर मुझ पे शक तो नहीं कर रहा? प्रेम की हालत का जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी सोनिया की हालत का जिम्मेदार जो है वो सिर्फ प्रेम सहगल है। इसमें प्रेम का कोई कसूर नहीं है। प्रेम का कोई कसूर है तो सिर्फ इतना है कि वो अपने पिता सुनील के सामने कभी इस बात का जिक्र नहीं कर पाया। प्रेम को जहर देने वाला कोई घर का या बाहर का? जहर देने वाला घर के अंदर का कोई आदमी। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता, मैं उस इंस्पेक्टर की हर चाल का जवाब दूंगी। सोनिया, बेटा, यूं कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठी हो? हाँ, जिसकी जिंदगी में ही अंधेरा हो गया हो माँ, उसके लिए कमरे में अंधेरा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। बेटा, आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? हाँ, माँ मैं जानती हूँ प्रेम को जहर। बस बेटा बस, अब तुम प्रेम के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम तन्हाई में खिली दर्द के फूलों को मुरझाना क्यों नहीं चाहती। मेरी तन्हाइयों में तो सिर्फ प्रेम की यादें हैं माँ, और उसको दर्द मत कहिए। इन्हीं यादों के सहारे तो मैं जिंदा हूँ। बेटा, तुम्हारे अंदर के दर्द को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मेरा इरादा तुम्हें दर्द पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं भी एक माँ हूं ना, मुझसे तुम्हारा दुख बिल्कुल नहीं देखा जाता। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम खुद अपनी दुश्मन क्यों बन बैठी हो। ये सब तो नसीब के खेल है मामा। प्यार के फूल तो मैंने भी अपने दामन में भरने की कोशिश की थी, लेकिन वो फूल कोई और ले गया, और मेरे हिस्से आए सिर्फ कांटे। मामा मैं जानती हूँ आप रो रही हैं, पर आप रोइए नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कभी कभी इन अंधेरों में उस रोशनी को ढूंढने की कोशिश करती हूँ जो अब किसी और को रास्ता दिखा रही है। मामा नहीं बेटा, आप रोइए नहीं। ऐसा नहीं कहते, मेरा सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आपने शीतल को देखा है? नहीं। शिट। तुम्हें तमीज नहीं है चलने की? सपना। हे विकी, तुम इंडिया कब आए? कुछ दिन पहले। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? एक फ्रेंड से मिलने आया था। ओहो, इतनी जल्दी फ्रेंड भी बना लिए? वैसे तुम इसी कॉलेज में पढ़ती हो? मैं यहाँ किसी प्रोफेसर से मिलने आई हूँ। ये बुक साथ में? हाँ चलो सपना, देर हो रही है। अच्छा लिसन विकी, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? और हाँ, तुम्हारा नंबर तो है मेरे पास, मैं तुम्हें फोन करके तुमसे मिलूं? चलो बाय। ओके बाय, टेक केयर, गिव मी अ कॉल। हाँ बाय। हाय शीतल। कौन है ये शीतल? अरे बॉयफ्रेंड के अलावा ऐसे मिलने और कौन आ सकता है? चलो चलो चलो। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ। और फिर सुरेश ने रमेश को पिस्टल दिखाई और कहा रात के अंधेरे में कौन है? शशि, क्या हो रहा है यहाँ पे? जब देखो बदमाशी बदमाशी बदमाशी। लाओ इधर।
कल की टेस्ट की तैयारी नहीं करनी तुम दोनों को? चलो अपने कमरे में। बहुत तंग करते हैं मुझे लड्डू खा के। हाँ। चलो। सारी मैगजीन्स इधर उधर बिखेर रखी है। अनीता बहू, वो तो अच्छा हुआ तू आ गई टाइम से, नहीं तो इन बच्चों ने तो मुझे डरा के खत्म ही कर दिया था। अनीता पुत्र, तू बड़ी सोहनी है, तू बड़ी प्यारी है, और तेरे जैसा ख्याल तो कोई नहीं रखता इस घर का। तूने इस घर को कितनी अच्छी तरह संभाला हुआ है लड्डू खा के। अगर तू इस घर में नहीं होती तो पुत्र ये घर घर नहीं होता लड्डू खा के। क्यों बेकार में तारीफ कर रही हो बुआ? मैं किसी गैर के घर का थोड़ी अपने घर का ख्याल रखती हूँ। ओहो पुत्र, ये तो तेरा बड़प्पन है लड्डू खा के। मगर क्या मुझे पता नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा? तेरी तो कदर ही नहीं हो रही इस घर में जितनी होनी चाहिए लड्डू खा के। हाँ, क्या बात कर रही हो बुआ? क्या नहीं मिला है मुझे इस घर से? मान सम्मान के साथ सारे अधिकार मिले हैं मुझे इस घर में। पुत्र, जो मैं कहना चाहती हूँ तू तो समझ ही नहीं रही है लड्डू खा के। तो आप बताइए ना कि आप क्या कहना चाहती हैं। तू सुन, जब से प्रिया इस घर में आई है, घर वालों ने उसको सब माथे पे चढ़ा रखा है, और तेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है लड्डू खा के। और तू है कि सारा दिन सती की तरह घर में काम करती रहती है। बुआ जी, प्रिया पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है ना, उसमें उसे पूरे परिवार के सहारे की जरूरत है, और ऐसे में उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता ना। आए हाय, तो मैं कब कह रही हूँ उसको अकेला छोड़ो, मगर साथ तो उसका देना चाहिए ना जो तेरा भी साथ दे। कहीं तो इस साथ वाथ के चक्कर में तू अकेली ना पड़ जाए लड्डू खा के। हाँ बुआ जी, साथ देने से कोई अकेला नहीं हो जाता, और फिर वैसे भी प्रिया कोई गैर थोड़ी है, मेरी छोटी बहन की तरह है। अच्छा, मैं देखती हूँ बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। बेचारी अनीता कितनी सीधी है। ओहो, अब तक तो अकेली थी तो सब ठीक था, मगर अब प्रिया के आने से हर चीज प्रिया को मिलेगी। हाँ, चाहे वो भरजाई जी का प्यार है लड्डू खा के। हाँ। आखिर समझता क्या अपने आप को? उसकी इतनी हिम्मत, ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। शीतल, व्हाट्स अप? ऐसे मुंह खुला के क्यों घूम रही है? आज तो हद कर दी उसने। अरे मेरे कॉलेज तक पहुंच गया, और कॉलेज तक आया था तब तक की कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं और मेरे फ्रेंड्स नोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहां तक आ पहुंचा। अब मेरी सारी फ्रेंड्स उसे मेरा बॉयफ्रेंड समझने लग गए। अरे किसकी बात कर रही है तू? अरे उसी ABCD की, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। उसका कोई नाम है कि नहीं? अरे वही विकी। विक्की? कुछ भी बोल शीतल, हैंडसम तो वो है। ए डिंपल, तू चुप कर। ये ले, मेरे चुप करने से क्या होगा? क्या वो बदसूरत हो जाएगा? तू उस विक्की का नाम बार बार मत ले। अरे मैं क्या नाम ले रही हूँ? तू ही बार बार उसका नाम लेती जा रही है। विक्की विक्की विक्की। वैसे तेरा गुस्सा बता रहा है कि वो तेरी पर पूरी तरह से लट्टू है। लट्टू होगा लट्टू, मैं भी उसे लट्टू की तरह नाचना चाहूंगी। पता है शीतल, प्यार की शुरुआत नफरत से भी होती है। प्यार और उस विकी के बच्चे से माय फुट। शुरू में शीतल सब लोग ऐसा ही कहते हैं, एग्जैक्टली द सेम। डिंपल सीरियसली, तू मुझे गुस्सा मत दिला। अभी मैं बड़ी भाभी के पास जाती हूँ और तेरी कंप्लेंट करती हूँ। वो तुझे भी मजा चखाएगी और उस विकी के बच्चे को भी। बाय बाय। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, कम इन। इंस्पेक्टर जय, प्लीज कम इन। थैंक यू। प्लीज बैठिए। थैंक यू। कहिए, क्या लेंगे? चाय, कॉफी? नो थैंक्स। दरअसल रेखा जी, मैं प्रेम के केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जहर प्रेम को दिया गया वो किस तरह का था, मेरा मतलब कितना घातक था। इंस्पेक्टर जय, इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि प्रेम के शरीर में वो जहर जाने के बावजूद अगर आज वो जिंदा है तो उसकी अच्छी किस्मत की वजह से। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये
कि जिसने भी प्रेम को वो जहर दिया है उसके दिल में प्रेम के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत होगी। शायद तभी उसने इतने घातक जहर का इस्तेमाल किया है। और इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा है जो प्रेम को जीवित नहीं देख सकता। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर प्रेम को हॉस्पिटल लाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसका बचना नामुमकिन था, क्योंकि ये जहर बहुत तेजी से खून में मिल जाता है। अब क्या बता सकते हैं कि प्रेम को कितनी देर पहले यह जहर दिया गया था? हाँ, हॉस्पिटल आने से कुछ 1 घंटा पहले। ओ, और ये जहर अपना असर कितनी देर बाद दिखाता है? यही कोई 5 या 6 मिनट बाद। इसका मतलब ये है कि जिसने भी जहर दिया है उसने प्रेम को मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल, उसने तो अपने काम को बहुत अच्छी तरह अंजाम दे दिया था। डॉक्टर रेखा, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। प्रेम, मैंने तो तुम्हारे लिए आसान मौत चाही थी, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत में ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना लिखा था, इसीलिए तुम्हें होश आ गया। पता है प्रेम, मैंने भी अपनी माँ को ऐसे ही बरसों तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। पता नहीं उम्मीद की कौन सी डोर पकड़कर वो जी रही है। लेकिन प्रेम, मैंने भी अपनी माँ से एक वादा किया है कि उसके जीवन की डोर टूटने से पहले उसके जीवन की हर खुशी छीनने वाले उस हर व्यक्ति को मैं नर्क के दर्शन कराऊंगी जिसकी वजह से मेरी माँ की यह हालत हुई है। नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना। डॉक्टर रेखा को बुलाओ, क्योंकि तुम्हारे घर वाले ये सोचते हैं कि वो तुम्हारी जान बचा लेगी, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता है प्रेम कि उसकी वजह से तुम्हारी मौत और भी तकलीफदेह हो जाएगी। प्रेम, प्रेम, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मरने नहीं देंगे, और मैं किसी भी कीमत पर तुमको जिंदा नहीं रहने दूंगी, समझ लो। प्रेम से अगर जितना तुम तड़पोगे मेरे दिल को उतना ही सुकून मिलेगा। मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि तुम्हारी गिनती ना तो जिंदा में रहेगी ना ही मुर्दों में, समझ रहे हो? प्रेम, 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 क्या हो गया तुम्हें? प्रेम, इधर देखो। डॉक्टर देखिए ना, प्रेम को क्या हो गया? प्रेम, प्रेम, डोंट वरी, मैं देख रही हूँ। Okay. लेकिन अचानक प्रेम की पल्स इतनी तेज कैसे हो गई थी? आज तुम एक बार फिर बच गए प्रेम, लेकिन इतना याद रखना,
तुम्हारी तकलीफ कम हुई है, खत्म नहीं। प्रिया, ठीक है। क्या हुआ प्रिया? इट्स ओके, काम डाउन। अच्छा हुआ मैं वक्त पर यहाँ आ गई। पर ये हुआ कैसे था? पता नहीं डॉक्टर, अभी तो मैं उससे बात कर रही थी और वो काफी खुश नजर आ रहा था, फिर अचानक से ये पता नहीं क्या हुआ। It's quite strange. Well, I think मुझे इसके कुछ टेस्ट और चेकअप दोबारा करने पड़ेंगे। ओके डॉक्टर, आपको जो कुछ भी करना है कीजिए, लेकिन मेरे प्रेम को बचा लीजिए। डॉक्टर, प्रेम मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी को हर दिन घुट-घुट कर मरता हुआ देख रही हूँ। मुझसे नहीं सहा जाता। डॉक्टर, कुछ भी कीजिए। Don't worry प्रिया, संभालो अपने आप को। मैं हूं ना, प्रेम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। Believe me, प्रेम अपनी जिंदगी की लड़ाई ऐसे नहीं हार सकता। Be positive. I'm there. और जीतने इसे मैं भी नहीं दूंगी। ये रोज एक मौत मरेगा। प्रिया, he's okay. He's okay. थैंक यू डॉक्टर। भरजाई, क्या है मोना? ओ भरजाई, कभी तो थोड़ी देर मेरे पास आके बैठो ना तुम। मोना, बैठने के लिए फुर्सत किसके पास है? इतना काम पड़ा है घर पे। हाँ बोलो। जब देखो काम काम करती रहती हो। किधर है वो प्रिया? उससे भी तो कुछ काम कराओ ना तुम। हाँ? लड्डू खा के। अरे प्रिया हॉस्पिटल गई है, प्रेम के साथ भी किसी को होना चाहिए ना। वो तो ठीक है भरजाई, मैं ना आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? वो क्या है कि मुझे लगता है कि प्रिया के कदम हमारे घर के लिए शुभ नहीं है। मोना, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? देखो भाभी, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना आप। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड्डू खा के कि प्रिया के कदम इस घर के लिए शुभ नहीं है। देखो ना, जब से उसने इस घर में कदम रखा है, हमारे घर पे जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है लड्डू खा के। दूर जाने की क्या बात है? हमारी सोनिया को देख लो, उस बेचारी की तो आंखें चली गई लड्डू खा के। और भाभी, प्रेम का हाल तो फिर भी नहीं छुपाए लड्डू खा के। हाँ, लेकिन इसमें प्रिया की क्या गलती है? अरे भाभी, मैं कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ या गलती निकाल रही हूँ? मैं भी देखती हूँ भाभी कि प्रिया रोज सुबह मंदिर जाती है नंगे पांव प्रेम के लिए पूजा करने। मगर आप ये भी तो देखिए ना कि जब से प्रिया इस घर में आई है क्या हो रहा है। कि डॉग भाई साहब और भैया की कितने सालों की पुरानी दोस्ती, उसमें भी खटास आ गई है लड्डू खा के। वो भी किसकी वजह से है? उस प्रिया की वजह से लड्डू खा के। हाँ? अब तुम घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दो। दिन भर बैठे बैठे ऐसे पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। खाली दिमाग हो गया तुम्हारा, बिल्कुल शैतान का घर। अब ऐसी गंदी बातें मत किया करो। क्या बचाई?